बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद हसनैन रज़ा मुजद्दिदी आपके सामने प्रोग्राम आओ हदीस सीखें की किस्त नंबर 15 लेकर हाज़िर हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमने बाकायदा अहादीस आमाल का आगाज़ करते हुए इस्लाम की मरकज़ी बुनियाद अक़ीदा तौहीद पर मैंने आपके सामने अहादीस रखी थी। आज इंशाअल्लाह ताला इसी पर मैं 5वीं हदीस मुबारक आपके गोश गुज़ार करने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। दुआ है मेरा मालिक मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है, किताबुल ईमान में। इसका रेफ़रेंस नंबर 13 है। मेरे करीम आका की बारगाह में एक शख्स तशरीफ़ लाया और आकर मेरे करीम आका की बारगाह में उसने अर्ज़ पेश की कि अल्लाह के महबूब नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मैं जन्नत के करीब तर हो जाऊं और दोज़ख से दूर हो जाऊं। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो। अब वो बंदा उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अगर इस शख्स ने उन चीज़ों पर अमल किया जिनका मैंने इसे हुक्म दिया है, बस ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि पहली चीज़ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, फिर नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो। अगर तुम ये काम करते हो, ये अमाल करते हो, तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब अहबाब गिरामी कदर, मेरे करीम आका ने जिधर भी अमाल का हुक्म दिया, हर जगह पर इस्लाम की मरकज़ी बुनियाद पहला नंबर मेरे करीम आका ने अक़ीदा तौहीद को ही दिया है, और हर जगह पर पहले मेरे करीम आका ने अपने रब की वहदानियत ही बयान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अपने अकायद की हिफाजत करते हुए अच्छी नीयतों के साथ नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा मालिक हर देखने वाले की खैर फरमाए। खुदा।